चक्रवात मोंथा की आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे तूफान जमीन के पास पहुंचेगा और तेज होता जाएगा। आज इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान आज शाम या रात में एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। प्रशासन तटीय जिलों के निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षा परामर्श का पालन करने का आग्रह किया है। कई टीमें तैनात की गई हैं और समन्वय से काम कर रही हैं। चक्रवात मोंथा को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 72 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। चक्रवात से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में कई जगहों पर असर पड़ने की आशंका है। और आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक एस.एन. पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। मोंथा का क्या स्टेट, अभी अगर हम बात करें आपसे, तो क्या स्थिति है? देखिए, चक्रवात मोंथा आज शाम को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराने वाला है और इसकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और कई प्रदेशों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी हो जाएगा। चक्रवाती तूफान आज तक से टकरा जाएगा और इसके कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती तूफान का असर देश के बड़े हिस्से में करीब 70 से 80% तक में इसका असर पड़ेगा। यूपी में भी कल से घने बादल छाए हुए हैं और इसके साथ बुंदेलखंड से लेके मध्य प्रदेश और जितने भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, सब जगह बारिश हो रही है और अभी इसकी संभावना है कि फिर ये चक्रवात बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी इसका असर हो सकता है। इसी के साथ अरब सागर में भी एक सिस्टम बना हुआ है जो डिप्रेशन है, उसका भी अगर आपस में ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत से लेके पूर्वोत्तर के राज्यों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र का इलाका, इन सारे इलाकों में जरूर हो सकती है और इसकी तीव्रता भी अधिक है। इसीलिए मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है प्रशासन द्वारा। जी पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पर इस मोंथा का असर पड़ेगा? देखिए, मोंथा का असर तो अभी भारत पर ही पड़ने वाला है, बाकी थोड़ा श्रीलंका पर भी ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश पर इसका असर पड़ सकता है। बांग्लादेश पर, क्योंकि जब ये टर्न होके बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा तो इसका बांग्लादेश पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। पांडे जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।